बांग्लादेश सरकार को दिक्कत हिंदुओं से है या फिर इस्कॉन से, चलिए जानते हैं। मोहम्मद यूनुस तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अगस्त महीने में ही बांग्लादेश के सबसे मशहूर मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर आश्वासन देकर आ गए थे, तो फिर उनकी सरकार ने इस्कॉन के खिलाफ सख्त रवैया क्यों अपनाया? बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी दांव पर लग गए हैं। भारत ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो बांग्लादेश भी भड़क गया और उसने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में इस्कॉन ऐसा क्या करता है कि बांग्लादेश सरकार उसे प्रतिबंधित करना चाहती है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए इस्कॉन का काम जिम्मेदार है या फिर बांग्लादेश की ये नई सरकार ही हिंदुओं के खिलाफ है? आखिर क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही जुल्म की हकीकत, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की। तो आज की तारीख में बांग्लादेश में करीब 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं। इस हिसाब से भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। लेकिन बांग्लादेश की आबादी के लिहाज से देखें तो यह संख्या महज 7.95% के आसपास ही है। इस्लाम के बाद हिंदू धर्म ही बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म भी है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदू आबादी कभी भी सुरक्षित नहीं रही और उनकी आबादी साल दर साल घटती रही है। बांग्लादेश के बनने के तुरंत बाद जब जनगणना हुई तो 1974 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 13.50% थी, जो अब 8% से भी कम हो गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने सबसे बड़ा संकट तब आया जब 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को अपना ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना भारत आ गई और उनके पीछे रह गए बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, जिनके ऊपर नई सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी। अगस्त से लेकर नवंबर महज 4 महीने के अंदर अंदर कम से कम 500 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनके मंदिर जला दिए गए और उनके ऊपर हर वो जुल्म किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हमले की निंदा भी की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया। लेकिन अब यही मोहम्मद यूनुस और उनकी पूरी सरकार बांग्लादेश में इस्कॉन के पीछे पड़ गई है और उन पर बैन लगाने के लिए अदालत तक पहुंच गई है। हालांकि अदालत ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन के सबसे बड़े चेहरे चिन्मय प्रभु अभी भी जेल में है और उनकी रिहाई के लिए बांग्लादेश के हिंदू आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसा क्यों किया? वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अगस्त महीने में ही बांग्लादेश के सबसे मशहूर मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर आश्वासन देकर आ गए थे। फिर ये नौबत क्यों आई? क्या मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के साथ है लेकिन इस्कॉन के खिलाफ है? चलिए जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो बंगाली हिंदू हैं और बंगाल में या तो देवी दुर्गा की पूजा होती है या फिर मां काली और भगवान शिव की। अविभाजित बंगाल में तो हिंदुओं की यही सबसे बड़ा देवता थे। तो बंगाल के विभाजन के बाद भी जो हिंदू पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर 1971 में बने बांग्लादेश में रहे, उनके भी आराध्य यही देवी देवता रहे। लेकिन फिर बांग्लादेश में इस्कॉन आ गया। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। 11 जुलाई 1966 को इस्कॉन की स्थापना हुई थी। करीब 58 साल में ही इस्कॉन ने पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मंदिर बना लिए हैं, जिनके 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में तो इस्कॉन मंदिर हैं ही। इस्लामिक देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस्कॉन के मंदिर हैं। अगर सिर्फ बात बांग्लादेश की करें तो वहां पर कुल मंदिरों की संख्या 40,000 से भी ज्यादा है, जिनमें कम से कम 10 मंदिर इस्कॉन के हैं। इस्कॉन का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब बांग्लादेश की सरकार को भी दूसरे मंदिरों और उनके प्रमुखों से उतना डर नहीं लगता जितना डर इस्कॉन से लगता है। इसकी वजह यह है कि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अपने लिए समर्थन जुटाना और दूसरे हिंदू मंदिरों की तुलना में आसान हो जाता है। इसके अलावा अभी इस्कॉन के ही बड़े संत चिन्मय प्रभु की अगुवाई में बांग्लादेश में एक नई संस्था बनी है जिसका नाम है बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत। यह समूह बांग्लादेश में हिंदुओं की बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहा है और कह रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हो गए हैं और नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर काम नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं की सम्मिलित आवाज को दबाने के लिए चिन्मय प्रभु पर दबाव बनाया और जब नहीं माने तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसका इकलौता मकसद सिर्फ यह है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हिंदू अपनी आवाज न उठा पाए। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जिस आवाज को दबाने की कोशिश की वो आवाज अब भारत ने ही उठा ली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर दखल दिया है और कहा है कि बांग्लादेश गलत कर रहा है। वहीं बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस घिर गए हैं, क्योंकि ढाका हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि वो इस्कॉन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो अब मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार को तय करना है कि वो अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत के साथ संबंध बेहतर रखना चाहते हैं या फिर वो भी चीन के दबाव में आकर भारत से संबंध खराब करना चाहते हैं। अगर संबंध खराब होते हैं तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा शायद मोहम्मद यूनुस को इस बात का इल्म भी नहीं होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।